हाय एवरीबॉडी, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द न्यू एनिमे फ्लफी पैराडाइज की एपिसोड 1 को। तो वीडियो के साथ बने रहना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है और हमारी मेन लीड काम से वापस घर जा रही होती है और जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलती है अचानक चकरा कर वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो सोचती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। मैं 27 साल की हूँ और मैं कैसे अचानक मर सकती हूँ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी भी अभी पूरी तरह नहीं जी। और वो वहीं पर मर जाती है। कहीं से एक घोड़ आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ। मैं तुम्हें एक फैंटेसी वर्ल्ड में ज़िंदा करूँगा, वहाँ पर तुम अपनी न्यू लाइफ जी सकती हो। मैं तुम्हें एक मैजिकल वर्ल्ड एसडीलोन में ज़िंदा करूँगा, वहाँ पर ह्यूमंस दूसरी स्पीशीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम ह्यूमंस को ख़त्म किया जाए या नहीं। और इसके बदले मैं तुम्हें पावर्स भी दूंगा जिससे तुम कुछ भी कर सकती हो। गॉड कहता है तुम्हें कौन सी पावर चाहिए। वो कहती है मुझे ऐसी पावर चाहिए जिससे मैं अपनी क्यूट किटी को आराम से टच कर सकूं, मैं उसके साथ खेल सकूं। मुझे हर फ्लफ़ी चीज़ को टच करना है, मुझे उसके साथ खेलना है, मुझे उसे महसूस करना है। मुझे ऐसी कोई पावर दो आप। फिर गॉड उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी पावर दूंगा जिससे तमाम क्रीचर तुम्हें पसंद करेंगे और तुम उनके साथ आराम से खेल सकती हो। और फिर वो उसे रीइंकार्नेटेड करने वाला होता है। वो उसे कहती है रुको रुको रुको, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, रुको। और वो एकदम उसे रीइंकार्नेटेड कर देता है। फिर हमें एक ब्यूटीफुल और बहुत बड़ी सिटी का व्यू दिखाया जाता है। हमारी मेल लीड एक बेबी के रूप में दोबारा पैदा होती है और आसपास लोग उसको देख रहे होते हैं और वो कहती है मैं सच में दोबारा ज़िंदा हो चुकी हूँ। और फिर उसकी मदर उसे उठाती है और उसको नेफरटीमा नाम देती है। फिर नीमा हमें बताती है कि मैं एसडीलोन किंगडम ऑफ काची की फेमस ड्यूक फैमिली की 3rd डॉटर बनकर पैदा हुई हूँ। फिर हमें नीमा के भाई और बहन से मिलाया जाता है। भाई का नाम रैल्फ है और सिस्टर का नाम करना है। और ये मेरे प्यारे मदर और फादर हैं। और ये मेरा प्यारा डॉग डी है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। फिर नीमा के आसपास काफ़ी सारे क्यूट से एनिमल होते हैं और नीमा उनके साथ खेल रही होती है। नीमा की मदर उसे बताती है कि मुझे रॉयल पैलेस में किसी काम से जाना है, पर तुम्हारे फादर भी काम पर हैं और तुम्हारी बहन भाई भी एकेडमी में है, मैं तुम्हें किसके पास छोड़ूं। नीमा की मदर उससे कहती है कि अगर तुम मुझे तंग नहीं करोगी तो मैं तुम्हें रॉयल पैलेस में ले जाऊंगी। वो कहती है ठीक है, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। फिर नीमा एक टाउन से गुजर रही होती है और वो आसपास लोगों को देखती है और सोचती है ये लोग ऐसे तो नहीं कि ये किसी दूसरी रेस को मारते हों। फिर नीमा की मदर उसे कहती है कि तुम अकेले ठीक रहोगी ना। और फिर वो नीमा के ऊपर जाते हुए एक प्रोटेक्टिव स्पेल कर जाती है। उससे कहती है कि इससे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर नीमा बोर हो रही होती है और वो सोचती है क्यों ना बाहर जाया जाए और घुमा जाए। जब वो बाहर जाती है तो सारे एनिमल उसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और नीमा उनके साथ खेल रही होती है। और अचानक कहीं से एक बहुत बड़ा वाइट कलर का टाइगर सा बाहर आता है। जब नीमा उस बहुत बड़ी वाइट कलर की बिल्ली को देखती है तो वो उसके पास जाती है और उसको हग कर लेती है और कहती है ये कितनी प्यारी और क्यूट है और कितनी फ्लफ़ी है। फिर नीमा टाइगर की पीठ पर बैठकर घूम रही होती है और अचानक कहीं से एक लड़का आता है और नीमा को उसकी पीठ से उतारता है। वो सोचता है कि ये टाइगर पहले कभी किसी के साथ इतना फ्रेंडली नहीं हुआ, इसके साथ क्यों हो रहा है। और वो उससे पूछता है तुम्हारे मदर और फादर कहाँ है। वो नीमा से पूछता है तुम्हारे मदर और फादर कहाँ है। नीमा बताती है वो काम कर रहे हैं। फिर वो नीमा के मदर और फादर को ढूंढते हैं। फिर वो नीमा को उसके फादर के पास लेकर जाता है। नीमा के फादर पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। नीमा बताती है कि मैं मदर के साथ आई थी, मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आसपास घूम लूँ और फिर मैं इस टाइगर के साथ खेल रही थी और ये मुझे आपके पास ले आया। नीमा के फादर उससे बताते हैं ये और कोई नहीं, इस किंगडम के प्रिंस हैं। फिर हमें इस किंगडम के किंग के साथ मिलाया जाता है। नीमा जब उन्हें देखती है तो सोचती है मुझे इन्हें ग्रीट करना चाहिए और काफ़ी प्यारे अंदाज में उन्हें ग्रीट करती है। फिर वो नीमा से पूछते हैं तुम्हें टाइगर कैसा लगा। नीमा बताती है मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
फिर नीमा की मदर नीमा को डांटती है और उसे कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से, फिर तुम बाहर क्यों गई? और तुमने स्काई टाइगर की राइड भी की। नीमा कहती है, कौन स्काई टाइगर? फिर नीमा के फादर उसे बताते हैं, वही वाइट कलर का टाइगर जिस पर तुम बैठकर राइड कर रही थी। अच्छा, उसका नाम स्काई टाइगर है। फिर नीमा की मदर नीमा को बताती है, स्काई टाइगर एक तरह का होली बीस्ट है जो अपने मास्टर के साथ उसका बॉन्ड होता है और वो उसी के साथ ग्रो करता है। फिर नीमा और उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को मिलने के लिए उनकी एकेडमी में जाते हैं। फिर नीमा के पेरेंट्स को उनकी डेजिग्नेटेड जगह पे बिठा दिया जाता है और नीमा के फादर नीमा को बताते हैं कि ये जो तुम सामने सोल्जर देख रही हो, ये अभी एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। और फिर वहाँ से नीमा का ब्रदर आता है और उसका अपोनेंट भी आता है और फिर वो सोल्जर को कमांड देते हैं और फिर दोनों सोल्जर आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और काफ़ी आसानी से नीमा का ब्रदर अपने अपोनेंट को हरा देता है और नीमा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर नीमा भागते हुए अपने भाई के पास जाती है और उसे कहती है, मुझे जल्दी बाथरूम लेकर जाओ। फिर नीमा का भाई उसे बाथरूम लेकर जाता है। फिर नीमा वापस आ रही होती है तो नीमा का भाई अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है और नीमा का भाई नीमा को अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसका दोस्त नीमा के भाई को बहुत बुरा भला कह रहा होता है। नीमा उसको गुस्सा करती है और उसको बहुत सुनाती है और फिर वो उसका दोस्त गुस्से में आकर नीमा को चांटा मारने वाला होता है और पीछे से वही प्रिंस आकर उसे रोक लेता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है, तुम एक छोटी बच्ची को कैसे चांटा मार सकते हो? नीमा का भाई प्रिंस से पूछता है, तुम मेरी बहन को जानते हो? प्रिंस बताता है, मैं इससे पैलेस में मिला था। वो प्रिंस फिर नीमा को उठाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें पैलेस में आने की इजाज़त देता हूँ, तुम कभी भी आ जा सकती हो और तुम मेरे उस प्यारे टाइगर के साथ जब चाहे तब खेल सकती हो। नीमा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर प्रिंस उस लड़के को वार्निंग देता है कि नीमा मेरी प्रोटेक्शन में है, तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। वो लड़का डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर नीमा प्रिंस को कहती है, आज से तुम मुझे नीमा बुला सकते हो। और फिर प्रिंस उसे कहता है, तुम मुझे विल बुलाओगी। फिर नीमा वापस अपने पेरेंट्स के पास जाती है और वो देखती है दूर वहाँ पर मेरी सिस्टर किसी जगह खड़ी है, किसी पिलर के ऊपर। फिर उसकी सिस्टर अपने हाथ आगे करके कोई मैजिक करती है और अचानक वहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। सारे लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अब क्या होगा हमारा। फिर नीमा कहती है कि ये एक मॉन्स्टर है। प्रिंस उसे बताता है, ये मेरे वाइट टाइगर की तरह का एक डिवाइन बीस्ट है जिसका नाम फायर ड्रैगन है। लोग कहते हैं, किसने इस फायर ड्रैगन को यहाँ पर समन किया है? फिर नीमा के फादर डर रहे होते हैं कि अब मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगा। फिर नीमा डर रही होती है और सोचती है अब मेरी सिस्टर का क्या होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नीमा की सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसकी मदर भी कहती है तुम कर सकती हो। फिर नीमा भागते हुए वहाँ से जंप लगाती है और नीचे छलांग लगा देती है और सोचती है मैंने बिना सोचे जंप लगा दिया, अब मेरा क्या होगा। और फिर कहीं से येलो कलर की लाइट्स आती है और नीमा को बड़े आराम से नीचे छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर नीमा उन येलो लाइट्स को थैंक्स कहती है और भागते हुए उस ड्रैगन की तरफ जाती है और सबको कहती है तुम इस ड्रैगन को हर्ट नहीं कर सकते। और सारे ये देखकर हैरान हो जाते हैं।